स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। इस वीडियो में देखेंगे कार्य और समय के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप कार्य और समय को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर कार्य और समय के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है या हमें टोटल काम कितना करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम 12 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर बताया ही नहीं गया है कि कितना काम करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 12 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा उसी को आप टोटल काम मान लेंगे। तो 12 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, मान लेंगे कि 60 यूनिट पूरा काम रहा होगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, 60/12, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। 60/30 यानी बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है एक दिन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों हमें ए की क्षमता पता नहीं है, लेकिन ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस 2, ठीक है, बी एक दिन में 2 यूनिट, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। तो ए प्लस 2, बी की जगह पर 2 यूनिट रख देंगे। बी की क्षमता 2 यूनिट है, तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, एक दिन में 3 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 यूनिट है। ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है, पूरा काम 60 यूनिट है। तो 3 यूनिट की रफ्तार से 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 60/3, 60 में 3 से भाग कर देंगे तो दोस्तों 20 दिन लगेगा ए को काम को पूरा समाप्त करने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 20 दिन करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। ठीक है, बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए, क्योंकि टोटल वर्क हमें पता ही नहीं है कि ए और बी कितना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट है। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, यानी ए के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60/20, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें। ठीक है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। टोटल काम 60 यूनिट है, 60 यूनिट का आधा कितना होगा, यानी आधा काम कितना होगा, तो आधा काम 30 होगा। ठीक है, आधा काम 30 यूनिट होगा। ए और बी एक साथ
एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 5 यूनिट काम करते हैं। काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है, तो 5 की रफ्तार से 30 यूनिट कितने दिनों में कर लेंगे, एक दिन में 5 यूनिट, तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 30/5। 5 की रफ्तार से 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 30/5। 30 में 5 का भाग दे देंगे तो 6 आएगा। 6 दिन में ए और बी मिलकर आधे काम को समाप्त कर देंगे। यानी दोस्तों यहाँ से 6 दिन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ए एक कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल काम कितना रहा होगा, तो 20 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 40 यूनिट रहा होगा। ए 20 दिन में 40 यूनिट काम करता है, तो ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 40/20। यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। बी 40 दिन में 40 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, 40/40, यानी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए दोस्तों, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में 2 + 1 यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट काम, तो दोस्तों 5 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 5 दिन में 15 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। 15 यूनिट काम हो गया है 5 दिन में। देखिए 40 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 15 यूनिट काम हो गया है, तो बचा कितना यूनिट काम, 40 में से हम 15 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 यूनिट काम बचा हुआ है। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 40 था, 40 में से 25 यूनिट काम बचा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 8 40, यानी दोस्तों 5/8 काम अभी बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 40 है, 40 में से 15 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 25 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, 25 यूनिट काम बचा हुआ है। बोला जा रहा है उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। 25 यूनिट काम बचा हुआ है, कितने में से, 40 यूनिट काम में से 5 से काटेंगे, 5 25, 5 8 40, यानी 5/8 यूनिट काम बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप समझ गए होंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ यानी प्लस हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना रहा होगा, तो सिंपल तरीके से आप दोस्तों 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में
5 यूनिट काम करेंगे। बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। सी और ए मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। बोला जा रहा है तदनुसार ए, बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का हम क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों की हम कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरफ का ऐड कर देंगे, सभी को इस तरफ को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा तो हम डायरेक्ट 2 को कॉमन ले लेंगे, ए हो गया। प्लस इसी प्रकार बी और बी मिलकर 2b तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो b बचेगा। ठीक है, प्लस देखिए सी 2 बार है, जोड़ देंगे तो 2c हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो c बचेगा। ठीक है, और इनकी हम क्षमता को ऐड कर देंगे तो ए और बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है तो 5 यूनिट है। बी और सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। सी प्लस ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है। तो इसको ऐड कर देंगे, इनकी क्षमता को ऐड कर देंगे, 5 + 4 + 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 5, 4 9 3 12, 12 में 2 से भाग कर देंगे, 12/2 यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है तो एक दिन के कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट है। टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल काम 60 है। ठीक, टोटल काम 60 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तदनुसार ए, बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है। 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं तो 6 की रफ्तार से 60 यूनिट काम कितने दिन में कर देंगे, 60/6 यानी 10 दिन में ए, बी, सी मिलकर 60 यूनिट काम को कर देंगे। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल इजीली और सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे। देखिए राम तथा श्याम, तो राम का आर ले लेते हैं और श्याम का यश। राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है, श्याम का यश और हरि का एच। ठीक है, तो श्याम और हरि मिलकर 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में, हरि और राम, ठीक है, 20 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ठीक है, तो राम और श्याम 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। श्याम और हरि मिलकर 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। यानी श्याम और हरि के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। हरि और राम मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। यानी हरि और राम के कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है तो 3 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, इस तरफ हम जोड़ लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आर 2 बार मिलेगा तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो आर हो गया। प्लस इसी प्रकार यस 2 बार मिलेगा तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो यस हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार दोस्तों इसको हम ऐड कर रहे हैं, देखिए यच 2 बार मिलेगा तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, यच हो जाएगा। इधर इनकी हम क्षमता को ऐड कर लेंगे तो 5, देखिए लिख देते हैं 5 + 4 + 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 राम प्लस श्याम प्लस हरि बराबर दोस्तों 5, 4, 9, 3, 12 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। राम प्लस श्याम प्लस हरि के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी तो 12/2, 12 में 2 का भाग करेंगे। ठीक है, 12/2 यानी एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है तो 6 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों राम अकेला वह कार्य कितनों दिनों में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए राम के
कार्य करने की क्षमता, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, श्याम और हरि के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो श्याम और हरि के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर हो गया, राम हो गया। देखिए श्याम और हरि के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट हो जाएगा इनकी जगह पर, क्योंकि तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो राम प्लस हरि प्लस श्याम, तो हरि और श्याम के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है, और ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से राम के एक दिन की कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 - 2, 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 - 4 सॉरी 6 - 4, 6 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी राम के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो 2 यूनिट है। बोला जा रहा है दोस्तों, राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम 60 यूनिट है, और राम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 2 यूनिट की रफ्तार से 60 यूनिट काम कितने दिनों में हो जाएगा, एक दिन में 2 यूनिट, दूसरे दिन 4 यूनिट, इसी प्रकार 60 यूनिट करने में काम समय कितना लगेगा, 60/2 यानी 30 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन है, एक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। ए एक काम का 1/6 भाग दोस्तों 5 दिन में कर सकता है, और बी काम का 2/5, बी काम का, ठीक है, 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। यानी दोस्तों ए एक पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो दोस्तों ए एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 1/6 है, 6 का गुणा इधर कर देंगे 5 में तो 30 आ जाएगा। यानी ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 4 8। बी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो दोस्तों बी 5 का गुणा 4 में करेंगे तो बी 5 × 20, यानी बी एक पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकालने के लिए 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, यानी ए के कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 2 और 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो 2 + 3 यानी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं ए और बी मिलकर। टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम 60 करना है। एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, यानी 5 की रफ्तार से 60 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 60/5 यानी 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ए और बी मिलकर पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, यहाँ ठीक है दिन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। बोला जा रहा है सी की सहायता से वे 5 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60/20, यानी एक दिन में ए 3 यूनिट काम करेगा। बी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में दोस्तों 4 यूनिट काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में
60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में दोस्तों कितना यूनिट काम करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। और बी एक दिन में दोस्तों कितना यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 12 यूनिट काम करते हैं। यहाँ से हम सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 12 हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 3 और 4 मिलकर 7 हो गया, घटा देंगे, 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी दोस्तों सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है। यानी सी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 60 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, टोटल काम 60 यूनिट है और सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो 5 यूनिट की रफ्तार से यानी एक दिन में 5 काम 60 काम पूरा करना है। यानी टोटल काम कितना है, 60 काम है, एक दिन में 5 काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा दोस्तों, 12 दिन लगेगा। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका लेवल अप हो गया होगा। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में अब क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।